गर्ल्स, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ओके। तो ये जो आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन दिख रही है ना, तो ये सबसे पहले मतलब जो डिजाइन्स हम लोगों को बाहर के कंपनी जब भेजती है कि इस तरह से हमको बनाना है करके, तो आप लोगों को जो स्टिचेस क्लासेस बताए थे 100 क्लास 200 600 तक, तो ये इस तरह से मतलब कौन से एरिया में, पॉकेट, जिप एरिया, देन वेस्ट पे किस तरह से आपका स्टिचिंग रहेगा, जो बेल्ट के लिए जो होल्डर्स रहते हैं वेस्ट बैंड पे वो कैसे रहेंगे, वो सारी डिटेलिंग इस तरह डायग्राम के साथ दी जाती है। अगर आप जूम करके, स्क्रीन जूम हो पा रहा है तो ये पॉकेट के ऊपर वाली जो स्टिच है लाइन नंबर 15 एंड 17 के बीच में। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है मैम। दिख रही है ना? तो यहाँ जितने डिटेलिंग्स के साथ मतलब ये जो आपको कर्व लाइंस दिख रही है जैसे 14, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, ये 401 वाला 401, ये जो एरियाज में ये जो लाइन दिख रही है आपको इस तरह से कर्व लाइंस, तो ये फैब्रिक का फोल्ड है। ठीक है, ये सारे फैब्रिक्स है, जैसे ये लैप सीम करके है, तो ये एक दूसरा कपड़ा है और ऊपर से ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड होके स्टिचिंग है। और जहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है ये सिंगल स्टिच है, और आपको ये जो डबल लाइन एक साथ दिख रही है ये डबल नीडल वाली स्टिचिंग है। ठीक है, ये आपके फैब्रिक फोल्ड्स है जो भी आपको दिख रहा है ना, ये 301 300 516, तो 516 में किस तरह की स्टिचेस आती है तो वो देखना जरूरी है। ये जो ओवरलॉक एजिंग पैंट के एज पे वो अगर आप लोग उठ के अगर देख सकते हो तो पैंट का बिल्कुल कॉर्नर पॉकेट का जो नीचे की जो सिलाई रहती है पैंट पॉकेट्स में, साइड वाले पॉकेट्स में, तो वहां पे ना कुछ ऐसे बहुत पास पास एकदम टाइट स्टिच दी जाती है। तो वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि कपड़ा वहां से या स्टिचिंग वहां से निकले ना। ठीक है, क्योंकि पॉकेट पैंट में जो पॉकेट्स रहते हैं वो सबसे ज्यादा मतलब यूज में रहते हैं, या हमारा हाथ बार बार उसमें से निकालना है, कुछ चीज डालना है, तो हम लोग बहुत स्पीड में यानी तो जो भी इससे खींचते हैं, तो वो पॉकेट वाला जो कपड़ा है वो बहुत मतलब उसकी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए टू होल्ड द वेट एज वेल एज टू मीन्स टू टेक द प्रेशर ऑफ द हैंड। और कभी हम लोग पॉकेट में हाथ ही रख के लटका के रखते हैं साइड में, तो वो सारी चीजें का कपड़े के ऊपर वहां से फटना नहीं चाहिए, वहां से सिलाई नहीं निकलनी चाहिए करके ये जो लॉकिंग स्टिच दी जाती है वो लॉकिंग स्टिच शायद से 516 के तरफ वाली स्टिचिंग रहती है। तो आज आप लोगों को इसी के ऊपर ये एक दूसरा ट्राउजर का है, ये फिक्स बराबर से लेने में नहीं आया, ये देखो ये एज फिनिशिंग वाली स्टिचिंग है। तो सब सिंगल नीडल डबल नीडल कुछ है, दिख रहा है? ये लाइन या एक कर्व समझ में आई क्या बेटा कि ये किस तरीके से फोल्डिंग्स है?
ये इस तरह से कपड़ा है, सपोज अंदर वाला कपड़ा अंदर होगा, ठीक है। ये जो कपड़ा है ये इस तरह से फोल्ड होते हुए ऊपर से ये किया है और दोबारा से फिर से फोल्ड हुआ है और फिर बाद में ऐसे किए। आपके डेनिम का जो जीन्स का साइड स्टिचिंग रहता है ना, देखा है? तो उसमें जो फोल्डिंग्स पार्ट रहते हैं वो कभी डबल नीडल के साथ रहता है, कभी कभी किसी इस पे सिंगल नीडल के साथ रहता है। ये हम लोग पीको वाली जो क्या वायर पीको, अंदर वायर रहता है, थ्रेड ऊपर से मूव होता है। तो ये फिनिशिंग लास्ट 2 लाइन के कॉर्नर वाले इस पे ये वाला पार्ट है वो फिनिश, ठीक है, वायर पिकोइंग। ये हमारे ड्रेस के साथ इस तरह से भी स्टिचिंग की जाती है। फर्स्ट टू में आप लोग भी शायद से अगर ड्रेसेस सिलते हैं तो इस तरह की स्टिचिंग होगी आपके भी ड्रेस पे, होल्स के साथ। समझ में आ रहा है क्या ये किस तरह से आपको दिखाया गया है? मैम इसमें जो EF लिखा है उसका मीनिंग क्या है? EF J EF E EF मीन्स एज फिनिशिंग। और वो AJS इसका क्या मतलब होता है? AJS वो क्लास को डिनोट किया है कि ये AJS कहाँ पे है? जैसे ये EF A EF J हाँ, EF तो A ये क्यों, तो वो एक फॉर्म मतलब प्लेसमेंट्स ऑफ फैब्रिक बोल सकते हो कि P फॉर्मेट में है, X फॉर्मेट में है। तो ये प्लेसिंग ऑफ फैब्रिक टर्म्स जो बोलते हैं ना कि M शेप में बन रहा है या V में है, तो वो सारे इसके साथ डिनोट करते, ये सारे एज फिनिशिंग के क्लास में आता है। तो एज फिनिशिंग वाली चीज हमारे कौन से स्टिचिंग पे है, कौन से स्टिचेस, कौन से क्लास वाली स्टिच आती है, किसी को याद है? बेसिक स्टिचिंग 100 में आता है, 200 में आता है, कौन से क्लास पे रहता है एज फिनिशिंग वाले, या ओवरलॉकिंग बोल सकते हो एज फिनिशिंग वाला? कौन सा क्लास है? आप लोगों को क्लास मैंने बताया था और आप लोग ने लिखा भी था। 300 में 300 में है ओवरलॉक। 300 में लॉक स्टिच आता है और 500 में और लॉक आता है। हाँ, तो ये जो लॉक स्टिच है, तो लॉकिंग स्टिच हम लोग एज फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। कोई कभी डबल नीडल के साथ रहता है और कोई सिंगल नीडल के साथ, मतलब फैब्रिक को फोल्ड करते हो बस एक स्टिच करते हैं कि दोनों दोनों फैब्रिक या एज जिस तरह से आप एक ही सिंगल फैब्रिक को जैसे फिनिश कर रहे हो तो उसका प्लेसमेंट कैसे होने वाला है। जैसे ये ऊपर वाली है, एक ही कपड़ा है लेकिन वो इस तरह से टर्न करके रखा है और फिर बाद में स्टिचिंग है, राइट? दिख रहा है सिंगल फैब्रिक, और कहीं कहीं पे 2 फैब्रिक है और फिर बाद में उसकी फिनिशिंग भी हुई है। देखा है क्या? 2 फैब्रिक, यहाँ 2 फैब्रिक्स है ये वाले पार्ट में, यहाँ 2 फैब्रिक्स है, सिंगल बीच में एक सैंडविच हुआ है और फिर बाद में ओवर टर्न करते हुए वो फैब्रिक ये किया है। ये सिंगल फैब्रिक है, ये सारे ध्यान में आ रहा है? ये भी सिंगल फैब्रिक है, ये सिंगल फैब्रिक है। एक ही फैब्रिक को फोल्डिंग दिखाया हुआ है, मतलब अगर ये क्लास देख रहे हैं हम लोग तो इस तरह से वो फैब्रिक है, कपड़ा उसको फोल्ड करते हुए रखा हुआ है। यहाँ डबल फैब्रिक है,
ये भी डबल है। आपको बातें समझ में आ रही है क्या बेटा? यस मैम। ओके। ये बॉन्ड स्टिच है। बॉन्डिंग मीन्स हम लोग टू फैब्रिक को ही लेते हैं, ठीक है। और ये बॉन्डिंग कहाँ पे होती है? सीम के तरफ में। सीम मतलब हमारा वेस्ट के तरफ जो दोनों तरफ से कपड़ा सिलाई किया जाता है, उसे हम लोग सीम बोलते हैं, यानी तो साइड सीम बोलते हैं। तो एसएस करके लिखा जाता है, या बॉन्ड सीम करके बीएस जो दिख रहा है, बॉन्ड सीम। और यहाँ पे सीम में ये जैसे बीएसई है, बीएसएन है, तो ये बॉन्ड स्टिच के कुछ एन एम जो है वो कुछ होंगे कि 2 से 3 फैब्रिक बॉन्डिंग एक साथ स्टिचिंग हो रही है। ये BS1 में 3 नीडल स्टिच है, ठीक है। तो मैं आपको ये इंडस्ट्री लेवल का ये जो जे के जो है, ये मैं मतलब पर्टिकुलर सी मतलब वही स्टिच रहने वाली है और उसी तरीके से कपड़ा फोल्ड होने वाला है। ये सारा डिनोट करता है वो। ये पूरा इंडस्ट्रियल शीट्स रहती हैं। जैसे जैसे काम आप लोग इस फील्ड में करते हो, वैसे ये याद भी रह जाते हैं कि ये स्टिचिंग है करके। बॉन्ड स्टिच क्यों, जो लास्ट वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो मतलब फैब्रिक इनटेक जो किया है, डबल स्टिचिंग है। पहले ये 2 फैब्रिक है, मतलब यहाँ पे 4 लेयर्स आ जा रही है, ठीक है। ध्यान में आ रहा है? यस मैम। आप यहाँ पे स्टिच किया है एक, ये सपोज इस तरह से कपड़ा है लेयर, यहाँ पे स्टिचिंग दे दी हम लोग ने, और फिर बाद में इसको ओवर टर्न करके दूसरा कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया है कि वो उसके अंदर सैंडविच हो गया, और फिर बाद में इसके ऊपर से स्टिचिंग दी है। कपड़े का फोल्ड ध्यान में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ये एक सिंगल फैब्रिक है, मतलब आपको फैब्रिक ऐसे साइडवेज शो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मतलब पूरा जो एज रहता है आपके फैब्रिक का किनार, वो सिर्फ किनार लाइन से आपको दिख रहा है। ये सब बॉन्ड स्टिचेस है। बॉन्ड स्टिच मीन्स 2 फैब्रिक को लेके बाउंडिंग करते हैं। सीम क्लास बॉन्ड स्टिच, बॉन्ड सीम, या ठीक है। ये लैपल सीम है। सीम किसके टाइप हुए होंगे ना, टाइप्स ऑफ सीम? फेल सीम, बाउंड सीम, लैपल सीम यस मैम। हुए है ना। तो यस। ये भी सेम लैपल, ये LS जो है ये लैपल सीम है। लैपल सीम के भी कोडिंग उसमें DD है, DC है। तो ये DC, DA, CS, ये सारी डिटेलिंग मतलब वो पर्टिकुलर इस पे होंगे। इसमें कितने लेयर्स है? दोनों तरफ के फैब्रिक, जैसे ये लैपल सीम्स ना, जैसे बोलेंगे जैकेट्स, आप लोगों को पता है जो अंदर में कभी कभी फोम शीट्स के साथ रहते हैं कुछ जैकेट्स, और फिर वो जैकेट के ऊपर से सिलाई भी की जाती है कुछ डिजाइन पैटर्न्स बनाने के लिए, और वो आपको जैकेट पूरा से फोम शीट ऐसे गद्दा गद्दा जैसे वो
जैकेट के ऊपर का दिखता है। तो वो सारे इसमें जो फर्स्ट LSCS करके जो है डिनोट किया है, वो आपका मतलब 3 लेयर्स कैसे, लाइनिंग, वो फोम शीट और आपका फेयर फैब्रिक जो जैकेट का टॉप मोस्ट लेयर आपको दिखती है। ठीक है, इस तरह से वो सीमिंग कपड़ा मतलब अटैच होता है। ये हम लोग क्यों इस तरीके से ये किया जाता है कि जितना भी स्टिचिंग, जैसा भी ये 7 लेयर्स है, ये तो स्टिच होगा, लेकिन इसको अगर एक साथ अगर हम लोग ने स्टिच किया रहता, जैसे हम लोग अभी कपड़ा या कुर्ते पे सिलते हैं, तो ये 6-7 लेयर अपने को चुभी रहती कोने में, है ना। बात ध्यान में आ रही है कि ये इस तरफ का कपड़ा है, पीछे साइड का कपड़ा होगा, फ्रंट साइड, एंड ये फ्रंट साइड का है, साइड के 3 कपड़े हैं, तो तीनों को एक 6 कपड़ों को एक साथ स्टिच करना, और फिर अंदर वाला जो कपड़ा बचता है वो किस तरह से मतलब ये रहेगा, वो मतलब अपने को ही चुभेगा ना इतनी सारी लेयर, तो वो नहीं होना करके वो इस तरह के फिनिशिंग दी जाती है। ध्यान में आ रहा है? ये पूरा इंडस्ट्री वाला पार्ट है आप लोगों का। मैम ये सब बनाना है क्या? बनाने के इरादे में हो क्या? मतलब ड्राइंग बनाना है या फैब्रिक पे बनाना है? कैसे करना है? कुछ चीजें हम लोग फैब्रिक पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, मतलब यस। लैपटॉप से जो हम लोग घर की एक मशीन पे बना सकते हैं, वो चीज हम लोग ऐसे छोटे छोटे मतलब 7x7 का कपड़ा लेके उसका सिर्फ एज ही हम लोग को फिनिशिंग करनी है ना, और अगर जैसे सेंटर वाला पार्ट अगर है तो वो कर सकते हैं। ये सारे लैपल्स सीम्स है, 2 से 3 फैब्रिक्स आपकी स्टिचिंग एरिया में रहते हैं। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो आपको वो दिखेगा कि कहीं कहीं पे 2 के जगह 3 फैब्रिक्स है। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे वो चीज हमको दिखनी चाहिए करके वो फोल्डिंग्स के साथ, वो जैसे आपके जॉगिंग सूट या जो भी है, तो उसमें साइड में ट्राउजर में एक पट्टा रहता है कलर्ड वाला, उसमें लिखा भी रहता है, तो वो सब शो हो के भी मतलब वो दिखना चाहिए। वो अगर बाहर के तरफ पाउंटेड है, मतलब वो सिलाई नहीं है लेकिन वो साइड सीम के साथ स्टक है, तो वो कैसे आप लोग स्टिच करोगे? तो वो सारी चीजें आपको लैपल सीम्स में दिखेंगी आपको, ये वाली चीज। ठीक है, देन मतलब बहुत सारी है जो आप ट्रैक सूट्स पे, आप साइड सीम पे, या जीन्स में भी आजकल वो एक पट्टा साइड में लगा हुआ दिख रहा है देखा है मार्केट में? यस मैम। होगा शायद से आप लोगों के भी पास, किसी ना किसी के पास। यस तो मैम। उसमें अगर साइड वो देखोगे ना पलटा के कि किस तरह से स्टिच किया है, तो उसमें किनारे जो रहते हैं वो भी क्लोज रहते हैं, तो वो किस तरह से उसको फोल्ड किया है, क्या किया है, अगर पेशेंस होगा दोबारा से स्टिच करने का, तो थोड़ा सा 1 मीटर तक का वो नीचे से सिलाई खोल के देखना, क्योंकि ऊपर की तो सिलाई रहेगी, उसी तरीके से आप फोल्ड करके स्टिच कर सकते हो। थोड़ा सा पार्ट नीचे से खोल के देखना कि वो किस तरह से फोल्ड किया है। ये मैं पिक्चर जो भी आज हम लोग शीट्स देख रहे हैं, तो वो आपको मैं
फॉरवर्ड तो करूंगी सारी, तो उसमें से आप खोज के निकालना कि आपके पास ट्राउजर पे या ट्रैक सूट पे या योगा सूट पे कौन सी स्टिच आपको दिखी है, आपके पास कौन कौन से लैपल सीम या बाउंड सीम के गारमेंट्स है। तो सारे कपड़ों को उल्टा करके रखो, शर्ट में कौन सा स्टिच रहता है, क्योंकि शर्ट में जो साइड सीम में स्टिचिंग रहती है ना, उसमें किनारे ऐसे खुले हुए नहीं रहते, उसमें आइदर ओवरलॉक रहेगा या नहीं तो पूरा बाउंड स्टिच रहती है कि आपको वो किनारा दिखता ही नहीं है दो कपड़ों का, वो पूरा ऐसे बंद करके फोल्ड करके दोनों तरफ से स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो ये आपको देखना है, होमवर्क वो वाला काम। ये भी लैपल सीम है, ठीक है। 2 से 3 फैब्रिक आपको आराम से मिलेंगे अगर क्लोज लुक लेते हैं हम लोग। ये हमारी शीट हो गई थी क्या? नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसमें कितने फैब्रिक से कोई बता सकता है मुझे, कितने कपड़े रखे हुए हैं? 3 फैब्रिक है। 3 फैब्रिक है ना। वो फैब्रिक के फोल्ड्स आपको समझ में आए, किस तरह से फोल्डिंग की हुई है, स्टिचिंग हुई यस है, मैम। ठीक है। ये वाला LSQ में इसमें 2 फैब्रिक है। 2 फैब्रिक है। यस। कितने बच्चे हैं अभी एट प्रेजेंट? पार्टिसिपेंट कोई देख पाएगा? 9। 9 लोग हैं, ठीक है। यस मैम। ये LSY में कितने हैं? 3 है। कितने फैब्रिक्स है? 3 है। 3। 3 है। यस। आपको जो LXZ वाला जो स्क्रीन दिख रहा है ना, उसमें 3 नीडल्स के साथ स्टिचिंग की हुई है, ठीक है। ये लैपल सीम है, जो लॉक स्टिच बोल सकते हैं उसको, या क्योंकि ये सब एक ही साथ वो रख के स्टिचिंग वाला पार्ट है। LSW में कितने कपड़े हैं? 4 है। 4 है ना। यस। ये हम लोग LSAE जो दिख रहा है आप लोगों को, वो हमारे कौन सी प्लीटिंग के वक्त हम लोग फोल्ड करते हैं इस तरह से। प्लेटिंग का है क्या मैम वो? प्लीटिंग इन द सेंस हम लोग गारमेंट को, मतलब फैब्रिक को अगर डेकोरेशन के रिलेटेड अगर ले रहे हैं तो इस तरह के हम लोग स्टिचेस दे सकते हैं। मतलब एक फैब्रिक है, दूसरा फैब्रिक इस तरह से प्लिट्स डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लूजनेस रहेगा, ये वाला ऊपर वाला जो कर्व दिख रहा है मैम आपको, जो वो आपने LSAE बताया उसमें वो डबल नीडल है या सिंगल नीडल का है? ये सिंगल नीडल है। फैब्रिक ऊपर वाला इधर ये जो लोग ने यहाँ से पलटा के रख रहे हैं। ये वाला फैब्रिक है, ये इस तरीके का प्लेन फैब्रिक के ऊपर अगर आपको नेट का अगर इफेक्ट दे, नेट के साथ आप इस तरह से ये कर सकते हो प्लीटिंग, जैसा कि वो खुलनी नहीं चाहिए लेकिन जैसी है वो वैसी ही रहे। तो हम लोग ये अंदर से एक स्टिच देते हुए ये करते हैं। मतलब वो नेट वाला कपड़ा
ट्रांसपेरेंट रहता है, तो हम लोगों को वो उतना ही पार्ट डबल नेट का इफेक्ट आता है। और पूरा ये वाला तो सिंगल कपड़ा रहेगा। यहाँ पे आपके 3 लेयर्स आ गए ना नेट के, ये नीचे से फिर वो टर्न किया, फिर ऊपर वाली, तो ये एक ऐसे पट्टा मोटा सा दिखता है, इतना इतना एरिया आपको थोड़ा सा ऐसे हेवी स्ट्रिप दिखेगी ड्रेस पे। एक मिनट। मैम ये बनाएंगे तो काय पे बनाना पड़ेगा? ड्राइंग फैब्रिक बुक पे लेना हम है लोग ये या फिर करेंगे, शीट पे बनाना है? फैब्रिक के साथ करना है। पर पूरे तो नहीं कर सकते ना मैम? पूरे नहीं करेंगे ना, सिलेक्टेड करेंगे, पूरा क्यों करना है? तो फिर ये मतलब जो आप चार्ट भेजेंगे तो वो उसका मतलब पूरा बनाना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, पूरा नहीं बनाना है, सिलेक्टेड ही बनाएंगे हम लोग। पूरा बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर मतलब ऐसे बुक पे बना के रखना हो तो मतलब फिर इसमें मतलब शीट पे बना। प्रोजेक्ट वाला काम नहीं रहता क्या? साइड में हम लोग डिटेलिंग हाँ। लिख लिया, तो हम लोग स्टार्टिंग में जब शुरुआत करेंगे तो टाइप ऑफ स्टिचेस लिखेंगे सारे 100 200, उसमें क्या क्या आता है वो डिटेलिंग्स में आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप प्रोजेक्ट बुक एक खरीद लो, साइंस प्रोजेक्ट बुक रहता है ना, कि ड्राइंग बुक खरीद रहे हो छोटा वाला कुछ, मतलब ज्यादा आप बताओ। हम लोग सिर्फ 20 to 25 ही सैंपल्स बनाएंगे, आपका 1 मीटर कपड़े पे भी हो जाएगा। मैम 5 ड्राइंग बुक पे कर सकते क्या? क्या? छोटी वाली ड्राइंग बुक पे कर सकते? हाँ हाँ, उसमें बस इतना देखना कि उसमें पेजेस कितने हैं, मतलब 20 सैंपल्स आ सकते हैं क्या? ओके मैम। ठीक है, पेजेस गिन के लेना। फिर मैम अगर ड्राइंग बुक ले रहे हैं तो फिर उसमें ये सब नहीं बनाना पड़ेगा ना जो अभी आप दिखा रहे हैं? तो मतलब ऐसे मतलब दिखाने के लिए कितनी सारी स्टिचेस है करके तो वो बनाना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कि बनाना हम लोग पड़ेगा? उसमें सिर्फ सैंपल्स बनाएंगे, और 1 या 2 पेज में आपके वो 100 क्लास 200 क्लास वो वाले 600 तक वो लिखने वाला पार्ट आ जाएगा। और फिर बाद में हम लोग वो 20 सैंपल्स, ये कौन से स्टिचेस है, कौन से क्लास में डिपेंड करते हैं, तो वो सब ये देखेंगे। ठीक है, ये तो सीम्स है, सीम क्लास वाला हम लोग लैपल सीम ये सब देख रहे हैं। ठीक है, ये है सुपर इम्पोज सिम्स है जो दिखता है, शो पार्ट बोल सकते हो। ये फैब्रिक किस तरह से फोल्डिंग्स है, इसमें कितने फैब्रिक्स है, रुको, कौन से इसमें मैम? इसमें बताओ, इसमें बताओ और इसमें बताओ कितने फैब्रिक्स है। जो SSBQ है, बी नहीं AQ, तो उसमें 2 ही फैब्रिक है। 2 ही फैब्रिक्स है ना? और जो ये है तो इसमें 4 फैब्रिक है SSAR। तो ये फैब्रिक्स किस तरह से रखा हुआ है वो देख, नोटिस किया है? ये वाले यस मैम। मतलब पहले वो फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग दे दी है पकड़ के। ठीक है, ये क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी स्टिच है, बाकी जब फोल्ड करने के बाद में यहाँ दोबारा से स्टिच लग रही है। वैसे ही ये वाले इसमें, यहाँ पे अंदर में पहले स्टिच हो चुका है, फिर बाद में उसको ओवरटर्न करते हुए स्टिचिंग दोबारा से हुई है। इसमें कितने हैं SSX में, ये वाले इस पे X में
SSAX नहीं, उसमें 3 है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, उसमें ऑलमोस्ट 3 फैब्रिक्स है। कौन से तीनों SSBG या SSBH? SSBG हाँ, 3 फैब्रिक है वाला उसमें। 3 फैब्रिक्स है। तो ये जब अंदर वाली स्टिच होती है तो अंदर वाली स्टिचिंग कैसे की जाती होगी आपको? मैम आपकी आवाज अटक रही है। हमारे कपड़े, अगर इस तरीके के कपड़े जो है, ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ सीम्स हो रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। कुछ ऑर्नामेंटल सीम्स रहते हैं, ओवर फिनिशिंग देखा, सुपर इम्पोज देखा, बाउंड देखा और डैपल देखा। ठीक है, LS देखा ना। यस मैम। ये सारे सुपर इम्पोज, SS मीन्स सुपर इम्पोज सीम्स है। ठीक है, ये सारे एज फिनिशिंग, मतलब 2-3 कपड़ों के जो किनारे हम लोग स्टिच कर रहे हैं या डेकोरेटिव, कई कुछ एक कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है तो उसकी फिनिशिंग किस तरह से की जाती होगी। ये पहले 3 लेयर्स तो नहीं बोलूंगी, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो हमारा कपड़ा इस तरीके से इस तरह रखा हुआ है, यहाँ पहले वो स्टिच हो चुकी है एक बार, उसके बाद इन कपड़ों को हम लोग ने पलटा दिया। ठीक है, पलटाने के बाद में ये 4-5 लेयर को एक साथ दोबारा से स्टिच कर किया है, तब जाके ये अंदर वाली स्टिच पहले हुई है और फिर बाद में ये ऊपर से स्टिचिंग हुई है। ध्यान में आया? ये यस कुछ मैम। ये है वो हम लोग, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगी मशीन पे बैठ के, तो वो कैसे, मतलब साथ साथ में आपको दिखेगा भी और आपके सामने ये ड्राइंग्स भी रहेंगी। मतलब आज मैं आपको ये सारी शीट्स फॉरवर्ड कर दूंगी और हम लोग सीम्स का जो देख रहे हैं वो भी शीट आपको फॉरवर्ड करती हूँ कि कौन कौन से सीम्स आज हम लोग ने देखे हैं। ठीक है,
अब ये लास्ट वाला SSBH जो शीट दिख रही है आपको, ये वाला, इसमें कितने कपड़े दिख रहे हैं आपको? 4 फैब्रिक है उसमें। 4 फैब्रिक्स है, यस मैम। ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आपको बता रही हूँ, ये कपड़ा दोनों एज साथ में रखी हुई है, ये 2 कपड़े हो गए, फोल्ड है ऐसा, और ये दूसरा कलर का कपड़ा होगा, वो इस तरह से गया है, राइट। तो ये अगर शो के लिए अगर यूज हो रहा है तो ये मैं दूसरा कलर का ले सकती हूँ, ये कपड़ा, है ना? यस मैम। तो इस तरीके की सारी डिटेलिंग्स आपके गारमेंट इंडस्ट्री में आप लोगों को ये सब चीजें स्पेसिफिकेशन शीट में आती है। है क्या? ये सब सुपर इम्पोज सीम्स है। ये इसमें मशीन में नीडल्स, मैम आपकी आवाज ये अटक स्टिचेस है, रही है। स्क्रीन भी है, के स्टिचेस में कौन कौन सी चीजें आती है। हंड्रेड क्लास में खत्म हो गया, सॉरी 1 मिनट। 200 क्लास इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि 200 क्लासेस में हैंड स्टिचिंग है ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी बताया था। क्लास 200 में हैंड वाली नीडल हैंड स्टिचिंग है यस मैम। कि 300 में आता है हैंड स्टिच। 200 में ही आता है मैम हेम स्टिच, हैंड स्टिच। 200 में ना, ठीक है। यस। इसलिए ये वाले इसमें शायद 600 500 में कुछ स्टिचेस है। ये कुछ है कि ओवर सीम स्टिचिंग है, कुछ डेकोरेटिव स्टिचेस रहते हैं, कुछ एज की जो फिनिशिंग रहती है जैसे पीको में देते हैं ना, तो वो हो जाता है। कुछ पूरी लॉक स्टिचिंग जो देते हैं हम लोग बटन होल्स में, वो स्टिचिंग आ जाती है। यहाँ पे 3 नीडल्स का इफेक्ट दिख जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो बॉटम स्टिच है वहां पे और अपर स्टिचिंग हो रही है। तो ये जो दोनों साइड बाय साइड जो आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, तो वहां पे 5 थ्रेड लिखा है, 4 थ्रेड्स लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ऊपर से 3 नीडल्स आ रहे हैं और नीचे से 2 बॉबिन केसेस वाली थ्रेड्स है। 2 बॉबिन वाले भी मशीन्स रहती है, आप लोगों को बताया था मैंने, है ना। तो वो सारी चीजें है, 3 नीडल स्टिच और नीचे से, या 2 नीडल स्टिच है और नीचे आपका एक बॉबिन ये है।
ये कुछ पिक्चर्स ही है, ये हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में आप अपना सैंपल्स बनाना शुरू करेंगे। हमारे पास अभी डबल नीडल ट्रिपल नीडल वाले मशीन्स है नहीं, तो ये वाली चीजें आप पूरा ड्रॉ कर सकते हो ना। बस यस इतनी मैम। है। 500 क्लास में 501 से लेके 505 तक है। आपको ये जो टेबल दिख रहा होगा बस उतना ही ड्रॉ करना है, नीचे का रिटन पार्ट मत करो, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर का जो डायग्राम दिख रहा है फिगर 14.2 में जितना दिया हुआ ही करना है। मैम ये भी ड्राइंग में ही करना है क्या? ये ड्राइंग में ही करेंगे क्योंकि ये वाली चीज अपने पास नहीं रहेगी, मतलब मशीन्स नहीं है ना, मेरे पास है ना तुम्हारे पास होगी, कॉलेजेस में है, तो वो मुझे भी शायद से देखना पड़ेगा कि प्रीनेटल का अटैचमेंट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सब मशीन के साथ मिलता है करके पता है कि रहना चाहिए करके। मैम ये नोट्स आप ग्रुप पे भेज देना। हाँ ये अभी भेज रही हूँ मैं आप लोगों को ही। और बाकी की गर्ल्स लोगों से आप लोगों की बातें हुई क्या, क्लासेस अटेंड करो करके हुई है? टाइप्स ऑफ सीम्स एंड टाइप्स ऑफ स्टिचेस, ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। मतलब अभी तो आप पढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर में ही हो ना, यस मैम। तो सेकेंड ईयर में इससे थोड़ा सा डिटेलिंग रहेगी, लेकिन ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। उतना याद रखो, नहीं इस साल याद होते हैं बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी क्लासिफिकेशंस है अंदर अंदर के, तो एक एक जैसे एक लाइन या दो आर्ट लैपल स्टिच आप इस साल याद रखो। मैं आपको पूरी शीट्स तो फॉरवर्ड कर रही हूँ, लेकिन इतना डिटेलिंग्स वाला पार्ट आप लोगों को एट प्रेजेंट है नहीं, लेकिन मैं 20 सैंपल्स जैसे 5 बॉन्ड स्टिच, 5 लैपल सीम, ये सारी चीज हम लोग करेंगे, ठीक है, सैंपल्स में। ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है? आज इतना ही रखती हूँ और आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगी मैं। और रिटर्न पार्ट आज रात में फॉरवर्ड करूंगी, अभी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा नेट के इससे भी देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। और याद रखना कि गारमेंट का जब इस तरह से शीट्स आप लोगों को मिलती है, तो ये डिटेलिंग आपको जैसे 1 इंच, ये सपोज 43 इंचेस वाला अगर पैंट है, तो ये कपड़े में 1 इंच का जो डिस्टेंस है, वो 1 इंच में मशीन आपकी कितने बार ऊपर नीचे होके स्टिचिंग होती है मशीन में, है ना। तो वो 1 इंच में कितने बार आपकी स्टिचिंग बनने वाली है, वहां तक का मेजरमेंट या काउंटिंग दी जाती है कि 1 इंच में 15 स्टिचेस चाहिए या 1 इंच में 11 चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ये स्टिचेस किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो जो मशीन में सिलाई रहता है ना, 4 नंबर की सिलाई है, 2 नंबर की है, तो अगर आप घर पे भी अगर अपनी मशीन को उस तरह से एडजस्ट करके फिर स्टिचिंग करोगे ना, तो आपको दिखेगी कि 1 इंच में आपकी 2 नंबर वाली जो स्टिच है वो बहुत सारी आएगी, तो वो
मतलब मशीन सेट करना मतलब आपको फर्स्ट जब मशीन सेट करते हो तो वो आपको गिनना पड़ेगा कि 1 इंच में कितनी बार मशीन मेरी ऊपर नीचे होके स्टिचेस हुए हैं। तो एक बार वो सेट हो जाता है तो उसके बाद पूरे गारमेंट में आपको उसी तरीके से स्टिचिंग मेंटेन करनी पड़ती है। और हैप्पीजेटली जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ वही डाउन पार्टी आपने जो गिना था वही आप देखेंगे, आपका वो कहीं से भी वो स्टिच मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब फर्स्ट स्टिचिंग होती है तभी अगर मशीन बराबर से रखी तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो हमारी स्पेसिफिकेशन शीट की आपको बहुत सारी डिटेलिंग बता दी है मैंने। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिलेबस किसी के पास ओपन है, लिखा हुआ है कुछ? एक मिनट। आप लोगों का प्रेसिंग है नेक्स्ट, है ना? टाइप ऑफ स्टिचेस, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। फिर मशीन का मैकेनिज्म है कुछ, मशीन बेड्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और प्रेसिंग इक्विपमेंट्स है। तो प्रेसिंग इक्विपमेंट्स हम लोग कल देखते हैं, थोड़े से वीडियोस के साथ ही हम लोग देखेंगे कि प्रेस भी बहुत अलग अलग तरीके की प्रेसिंग का मतलब प्रेस रहती है। कोई स्टीम प्रेस रहती है, कोई हीट, कोई डमी प्रेस भी रहती है। ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को पूछना है आज जो बताया? नो मैम। नहीं, ठीक है। ये पूरे शीट पे आपको जितने दिख रहे हैं वो सारी चीजें यूज होती है, और कहाँ कहाँ पे यूज होती है वो भी मेंशन किया जाता है कि ये कहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे और करके दिख रहा है एक पार्ट में आपको, यहाँ पे यस मैम। मतलब आप ये स्टिच यूज कर सकते हो, या नहीं तो ये दोनों 301 वाले क्लास में है, एक 103 वाला है। ठीक है, मैं देख मतलब आपको बताने के इसमें रहूंगी कि ये BAC या AD QZ इसका मतलब क्या है करके क्योंकि वो मुझे भी ये लैप्रोसीम के जितने भी मोड्स है तो जो सब डिविजन्स किया है वो कुछ बेसिस ऑफ नीडल्स हो सकते हैं या बेसिस ऑफ स्टिचिंग क्वालिटी हो सकती है। यहाँ पॉकेट में एक पीछे से लूप है, ठीक है, तो ये भी मेंशन किया जाता है विथ रूल्ड पॉकेट एंड हैम्पर लूप। ठीक है, मेथड 2 इंडिविजुअल जिप अटैचमेंट, लेबल के ऊपर कौन सी स्टिच रहने वाली है, हिप पॉकेट पे कौन सी स्टिच है, तो सारी स्टिचिंग आपका एज फिनिशिंग जो हो रही है उसमें लैपल है कि बाउंड स्टिच है, वो 401 वाला क्लास कौन सा है? लैप्सी में हो। हाँ, लैप्सी 400 वाला कौन सा क्लास है स्टिच का? ओवरलॉकिंग है? मल्टी थ्रेड चेन स्टिच है। अच्छा, मल्टीपल चेन स्टिच है तो 401
आपकी लोअर फिनिशिंग पार्ट में आया हुआ है, दिख रहा है? 401 टू 516 में, मतलब ये सारे स्टिचेस में आप ये लोअर पार्ट फिनिश कर सकते हो। तो फिनिशिंग स्टिचेस का फुल डिटेल के साथ आपका ट्राउजर, जो बैक स्टिच है, मतलब कपड़ा अगर ट्राउजर कटता है तो 4 टुकड़े में वो पैंट रहता है, तो पीछे से जो सिलाई आ रही है वो बॉन्ड मतलब 401 लैपल सीम वाली कैटेगरी की स्टिचेस है, कि दोनों फैब्रिक अंदर जो क्लोज रहते हैं तो उसमें डबल निडल स्टिचिंग दी जाती है, कि वहां का कपड़ा मतलब टाइट और स्ट्रॉन्ग सिलाई चाहिए रहती है, तो वो सब लैपल स्टिचिंग के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, चीकू को खाना दे निकाल के। ये आपका वेस्ट बैंड में स्टिचिंग कैसी हो रही है वो है अपर पिक्चर में, जहां से बेल्ट क्रॉस होता है। बेल्ट पता है, बेल्ट होल्डर रहता है कमर पे, कमर पट्टा जो रहता है पैंट में का, उसको उसमें बेल्ट वाले लूप्स रहते हैं ना, जिसके अंदर से बेल्ट डालते हैं। तो बेल्ट में भी वो लूप पे कौन सी स्टिचिंग रहने वाली है, क्योंकि बेल्ट ऐसा है कि लोग पट से खींच लेते हैं, तो वो खींचने और डालने में ही वो लूप टूटने नहीं चाहिए करके वो लूप से अलग स्टिचिंग दी जाती है। तो वो कौन सी स्टिच रहती है, क्या स्टिच रहती है, वो एज अ डिजाइनर या एज अ क्वालिटी कंट्रोलर आपको पता रहनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री में आप कहीं काम कर रहे हो और आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है, मतलब कोई प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिला है और आप एज अ क्वालिटी कंट्रोलर हो उस कंपनी में, तो आपको ये सारी चीजें मतलब ऐसे देखते बराबर याद आनी चाहिए कि ये गलत है, इसमें ये वाली स्टिचिंग लगने वाली है। इस तरह से वो स्टिचिंग आपकी मतलब वो एरिया आपका इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि आप बॉन्ड सीम यूज करना है कि लैपल सीम यूज करना है, वो आपको तुरंत वो कपड़ा देख के ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप आराम से बैठ के एक एक स्टिच देखो कि ट्राउजर का, या हो पाए तो आप अपने पापा या भाई का कोई पैंट लेके बैठो, और ये जब देखोगे तो ये ऐसा कपड़ा रखा हुआ है तो उसमें है कि नहीं, वो अगर खोल के भी आप पलटा के देख सकते हो तो वो आज काम करना। ये शीट और आपके साथ आपका एक कोई ट्राउजर या आपका जीन्स वो भी रख सकते हो। जीन्स पहनते हो ना? ठीक है, ठीक है गर्ल्स, क्लास एंड कर रही हूँ बेटा। ओके मैम। आज और डिटेलिंग हम लोग नहीं देखते, नहीं तो आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। ये आज आप लोग देखो, और काइंडली ये जब शीट्स देखोगे ना तो लेके बैठो 2-3 पैंट, क्योंकि जीन्स में अलग स्टिचिंग होती है, स्टिचेस यूज होते हैं, और पैंट्स जो हम लोग डेली बेसिस पे जो पैंट पहनते हैं उसमें अलग स्टिचेस होती है। ठीक है, वो 2 कंपैरिजन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू।
है।